तो कैसे हैं दोस्तों, फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 अपने फिनाले एपिसोड के बाद एंड हो चुका है और यकीन मानो ये एक ऐसी सीरीज थी जिसने हम सबको इमोशनली कैरी किया है। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो 2016 से लेकर 2025 तक इस सीरीज ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। इमोशंस दिए, एक्शन दिया, हाई सेटअप दिया, जिसमें हमें इस बात का एहसास दिलाया गया कि हम एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बाय द वे, मैं यहाँ फिनाले की बात करने बैठा हूँ तो बाकी सब की तरह मैं भी इस पर खुल के बात करना चाहता हूँ। आई होप आप सबने एपिसोड देख लिया होगा, वरना आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट है पहले ही। देखो, अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा कि वेकनर ने किस तरह लोगों को मारा है, किस तरह लोगों को तड़पाया है। उसके होने की वजह से लोगों के पेशाब वहीं सूख जाते थे। ये वो बंदा था जहाँ एंट्री लेता था उसका जीतना कंफर्म होता था, अगर भाई उसके सामने एल ही क्यों ना खड़ी हो जाए, वो हार कर भी जीत जाता था। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग हुआ। जब विल के पास पावर्स आई तो डफर ब्रदर्स ने इसको अलग हिसाब से खेला। मैं जानता हूँ कि ये काफी अच्छे मोमेंट्स में से एक हो सकता था कि विल और वेकना की फाइट दिखाई जाती, लेकिन इन्होंने काफी बुरे तरीके से इस चीज को खराब किया है। अगर हम अंदाजा लगाएं तो शुरू से एंड तक वेकना को एक ऐसी पावरफुल एंटिटी के रूप में सामने लाया गया कि वो बंदा हारने को तैयार ही नहीं है। जहाँ जाता है तबाही लेके आता है, जहाँ जाता है भाई अग्नों को घुटनों पे ला देता है। लेकिन इसके बाद जब वॉल्यूम 2 स्टार्ट होता है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। विल को उसकी पावर्स मिलना शुरू होती हैं और इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी बच्चों में भी उसने किसी न किसी तरीके से इस तरह की हरकत की है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ विल ही वो कैरेक्टर था जो उसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि बाकी कैरेक्टर्स भी उसके साथ वैसे ही स्ट्रगल करते। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ एल को भी देख लें तो एल भी उसके सामने कमजोर नजर आती है वॉल्यूम 2 के अंदर, क्योंकि जहाँ पे विल जा सकता था वहाँ पे वो नहीं जा पा रही। और वो तो विल सीढ़ी बना है उसके लिए कि वो जाकर वहाँ जान पाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है सब कुछ। मैं मानता हूँ कि तुम कहोगे कि यार क्या ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं सीधी बात कर रहा हूँ, एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि जब आपने एट दी एंड दिखा दिया था कि वेकना को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, तो उस वक्त आपको उसको भी दिखाना चाहिए था, या आई थिंक उसके साथ एक फाइनल बैटल के रूप में भी हमें दिखाया जा सकता था। लेकिन लगता है शो का बजट काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से एक नए कैरेक्टर को इन्होंने एंटर नहीं किया, वरना उस कैरेक्टर की वजह से बाकी 1 घंटा जो इन्होंने इमोशनल खेल खेला है वो बच सकते थे और उसकी जगह एक प्रॉपर एंडिंग हमें देखने को मिल सकती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये भी एंडिंग बुरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो इन्होंने एट द एंड किया है वो थोड़ा अलग ही था। हालांकि अगर हम वहाँ देखें तो एल की कुर्बानी कोई कुर्बानी महसूस नहीं होती है, वो खुद को एक अलग डायमेंशन में लेकर जाती है, जहाँ एक तरह से आप कह लो कि लोगों के नजदीक वो मर चुकी है, लेकिन एल आई थिंक कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। आई थिंक उसने ऐसा किया क्योंकि जाहिर बात है कि उसको वो जो हमारी काली मैडम थी उसने उसको काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया था, तो उस हिसाब से ये मामला थोड़ा सा साफ हो जाता है। जहाँ अगर हम शुरू से एंड तक देखें ना तो हूपर एक ऐसा कैरेक्टर जो अपना सब कुछ खो चुका है और उसके बावजूद वो कुछ न कुछ कर रहा है ताकि वो अपने उस बेटी को बचा सके जिसको अपनी मुंह बोली बेटी कहता है, और उसके पास बार बार विजन्स का आना उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बना रहा था। लेकिन जब हम देखते हैं कि आफ्टर 1 आवर कि वो बंदा अलग ही दुनिया में बिजी है, उसको एल की जिंदगी का से जाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, वो अपनी जिंदगी में वैसे ही नॉर्मल उठ रहा है, नॉर्मल अपने काम कर रहा है और एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह लोगों से घुल मिल रहा है। और इस तरह की चीजों को हालांकि ये काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि डफर ब्रदर्स चाहते तो इस हुपर के कैरेक्टर को काफी अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते थे, क्योंकि हुपर का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने ओवरऑल सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट जगहों पे एल का साथ दिया और एल के साथ मिलकर डेमोगोर्गन्स, माइंड फ्लेयर सबकी बैंड बजाई है इस बंदे ने। लेकिन एट द एंड अगर वो विजन जो वो दिखाए जा रहे थे उसका कोई सेंस ही नहीं बनता था तो दिखाने की जरूरत ही नहीं बनती थी। डफर ब्रदर्स को चाहिए था कि वो डिलीट ही मार देते तो अच्छा था। जहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है किंग स्टीव। किंग स्टीव को इन्होंने जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि भाई वो बंदा ऐसा है वैसा है, ऐसा कर देगा, फाइनल में उसके साथ ऐसा हो सकता है, हमने भी काफी ज्यादा थ्योरीज बनाई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वो होता ये है कि उसकी जगह एल अपने आप को खुद ही मार लेती है, जबकि वहाँ पे उसकी जरूरत भी नहीं थी मारने की। और फिर मजीद ये कि ये लूप होल कुछ और बयान करता है कि किंग स्टीव को अच्छे तरीके से यूज भी नहीं किया गया। वहाँ पे कैरेक्टर को ऐसे समझ लो कि एक साइड कैरेक्टर्स के तौर पर पेश किया गया, बस स्टोरी को जल्दी जल्दी में खत्म करना चाहते थे ये, उसी चक्कर में इन्होंने एक ही घंटे में वो सारा काम ही निपटा दिया। हालांकि ये वेकना को अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे। अगर हम एंड गेम के मामले में देखें या इन्फिनिटी वॉर के भी मामले में देख लें तो थैनोस पूरी तरह रेडी होके आया था, उससे पता था कि मैंने हर एक बंदे की इजीली पिटाई करनी है और उसने हर एक बंदे की यहाँ तक कि आयरन मैन की, कैप्टन अमेरिका की, भाई जहाँ जहाँ वो गया उसने सबकी पिटाई की, सबको अच्छे तरीके से मारा अलग अलग करके। लेकिन यहाँ पे सीन उल्टा चलता है, यहाँ तक कि वेकना भी जो वॉल्यूम 1 में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा था, बुलेट्स को डॉज कर रहा था, दूसरी तरफ फायर को डॉज कर रहा था, इसके बावजूद फिनाले में आने के बाद वो बंदा इतना
कमजोर हो जाता है कि किसी भी चीज को डॉज नहीं कर पाता है, जबकि उसने वॉल्यूम 2 के अंदर विल को ऑलमोस्ट ट्रॉमेटाइज कर लिया था। इसके बावजूद भाई वो बंदा फाइनाले में आते आते इतना कमजोर कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस वक्त जब वो बच्चों की पूरी पावर्स को ऑलमोस्ट सूख चुका था, इसके बावजूद कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी ज्यादा पावर्स के बावजूद वो बंदा इतने बुरे तरीके से हारा। यहाँ अभी मैंने बात की काली की डेथ की, तो काली की डेथ जो है वो काफी ज्यादा अननेसेसरी फील होती है। अगर वेकना के साथ लड़ते हुए मरती तो शायद उसकी डेथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन वो कैसे मर जाती है, जिन्होंने मारा है उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में भी डफर ब्रदर्स ने कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया। मिलिट्री वाले और वो जो डॉक्टर है उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में भी हमें बताया नहीं गया सीरीज के अंदर। हालांकि मैंने 1-2 बार फिर एपिसोड देखा और काफी अच्छे तरीके से जांचने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि डफर ब्रदर्स पर कोई तवज्जो ही नहीं देना चाहते थे, वो जल्दी जल्दी सीरीज को एंड करना चाहते थे। जहाँ मुझे लग रहा था कि होली का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एट द एंड वो भी कुछ ऐसा वैसा करेगा, और उसने किया भी, लेकिन वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिर भी नहीं लगा कि यार क्या ही करे अब इसके साथ, कि आखिर तुम एक चिमटे से कितना की मार लोगी उस बंदे को। वो बंदा अपने डर से लड़कर बाहर निकलता है और उसके बाद वो कमजोर है। भाई डर से लड़ने के बाद कोई बंदा कमजोर नहीं होता है, वो बंदा ताकतवर होता है, और इतना ताकतवर होता है कि फिर तुम्हारी लंका लग जाती है। लेकिन क्या करे, डफर ब्रदर्स ने इस बात पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, वो बस शो को एंड करने पे तुले हुए थे। हमें एक इमोशनल डायलीमिया देना चाहते थे कि यार देखो अब एल चली गई है, अपनी मर्जी से गई है, तो हमने तो कुछ नहीं किया बेटा, एल को तुमने ही भेजा है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एल को दिखाया है कि वो एक खूबसूरत जगह पर है जहाँ पे वो जाना चाहती थी, तो मे भी वो एग्जिस्ट करती है, मतलब वो जिंदा भी है और काफी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को वहाँ गुजार भी रही है अपने लोगों से दूर। और जहाँ तक बात हुपर की समझ में आती है तो भाई कैरेक्टर्स बाकियों को वेस्ट ही कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ हुपर को नहीं बाकी सब कैरेक्टर्स को इन्होंने वेस्ट किया। अगर पहले देखा जाए तो एल पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे, एल से अच्छे तरीके से प्यार करते थे, अब ऐसा लगता है कि एल को शायद भूल गए हैं वो लोग। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप वॉल्यूम 3 बनाना चाहते थे, एपिसोड 8 ना बनाते, वॉल्यूम 3 ही बना देते और उसको 4-5 एपिसोड में डालकर अच्छे तरीके से वेकना को भी एंड करते और बाकी कैरेक्टर्स को भी अच्छी एंडिंग मिल जाती, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये काफी ज्यादा एक मेमोरेबल मोमेंट होता। हालांकि आपने फिर भी थोड़ी ट्रेजेडी डाल दी अंदर, तो वो वैसे भी डाली जा सकती थी जो काफी इंपॉर्टेंस भी रखता, लेकिन फिर डफर ब्रदर्स का क्या करें, हमारे चैनल पे स्ट्राइक ही ना डाल दें। बाकी तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, तुम्हें कैसा लगा, तुम इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।